नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम दूसरों के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मुझे एक कमेंट आया जिसमें पर्सन है, द पर्सन इज़ आस्किंग कि कैसे वो अपने चाइल्ड के लिए कॉलेज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे, एंड एनर्जी फ्लोज फ्रॉम एवरीवन, है ना। हर जगह से एनर्जी फ्लो होती है। एनर्जी हमेशा कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाली चीज़ होती है। तो जब आप अपना थॉट प्रोसेस उस तरीके का बना लेते हैं तो आप दूसरों के लिए भी बहुत ईजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई टू हैव मैनिफेस्टेड थिंग्स फॉर अदर पीपल। लेकिन जब आप दूसरे लोगों के लिए मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसा ना हो बिल्कुल भी कि इस चीज़ में उस इंसान की लाइफ मर्जी नहीं है और आप ज़बरदस्ती उसके लाइफ स्टोरी में इंटरफेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एसपी वाली बात एक अलग हो जाती है कि अगर आप किसी को अपना स्पेशल पर्सन बनाना चाहते हैं तो आप अपनी एनर्जी से उस तरीके की चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन तब भी आप खुद को इन्वॉल्व करते हैं, आप खुद के लिए मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, है ना। अब देखिए, जब भी आप किसी और के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी और की लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं, तो आपको पहली चीज़ तो ये मान लेना है कि वो जो चीज़ है उसके बारे में आप क्लैरिटी ले आइए, ठीक है। जैसे कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं, आप पहले क्लैरिटी ले आइए कि कौन सा कॉलेज आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को मिले, ठीक है। और फिर उस क्लैरिटी मिल जाने के बाद एक अफर्मेशन बना लीजिए आप उसका कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे को इस कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, मेरे बच्चे का इस कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट माई चाइल्ड हैज़ गॉट एन एडमिशन इन XYZ कॉलेज, ठीक है। अब आप इसको रोबोटिकली अफर्म कर सकते हैं, बिल्कुल अफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और होगी कि आपकी लाइफ में वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो आप में रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। आप इजीली उस चीज़ को मैनिफेस्ट करवा सकते हैं। अब आप इसको रोबोटिकली अफर्म करिए, है ना। और साथ साथ क्या कर सकते हैं आप इस अफर्मेशन को अगर रोबोटिकली अफर्म नहीं कर पा रहे हैं तो एज एंड व्हेन आप जब चाहें तब अफर्म कर सकते हैं। नहीं तो आप क्वांटम जंपिंग टेक्निक भी इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि आप तो वो पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में चेंज लाना है, तो आप कैसे क्वांटम जंपिंग करें। आप क्वांटम जंपिंग ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप शांति से एक जगह बैठें और आप डिसाइड लाइक आप विजुअलाइज करें, इमेजिन करें। आपने क्लियरली डिसाइड तो कर ही लिया है कि आपको क्या मैनिफेस्ट कराना है उस पर्सन की लाइफ में। आप विजुअलाइज करें कि उस पर्सन की लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई है और वो पर्सन आपको आके मतलब वो आपके पास आके ये बता रहा है कि मेरी लाइफ में ये हो गया है, और वो बहुत ज़्यादा खुश है और आप भी बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं। अब जब आप वो खुशी महसूस कर रहे हैं तो अब जब आप जंप करेंगे, क्वांटम जंप करेंगे टाइम में, तो आप कौन से वाले टाइम में क्वांटम जंप करेंगे, आप वैसे बिहेव करेंगे जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है, हो चुकी है उनकी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे, फॉर श्योर चेंजेस आएंगे, है ना। तो आपको क्वांटम जंप करना है। विजुअलाइजेशन आप रोज़ रात को सोने से पहले अगर पॉसिबल है तो आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। विजुअलाइजेशन में जो आप डिज़ायर्ड रिजल्ट चाह रहे हैं, जैसे कि हमने क्वांटम जंपिंग के लिए बताया, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सपोज़ करें आपको कुछ करने का मन नहीं है ना, इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी, कोई भी एक प्रोसेस पकड़ना है हमें और वो प्रोसेस फॉलो करना है। आप अगर सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। और मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन से पर्सनली क्या होता है ना, आई हैव नोटिस्ड वन थिंग कि आपके सारे डिज़ायर्स फुलफिल होते हैं, चाहे वो किसी और के लिए हो या अपने लिए हो। आप एक आप खुद अपने आप में एक क्रिएटर बन जाते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, आप मेडिटेट करिएगा थोड़ी देर
और आप इन डेप्थ स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। अब इन डेप्थ स्क्रिप्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, इन डेप्थ स्क्रिप्टिंग में आप पूरा लिख सकते हैं कि मेरे बच्चे का, आपके बच्चे का जो भी नाम है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे का इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है और उसका, अच्छा अब आप इसमें मार्क्स वगैरह बताना चाहें तो बता दें, बट अगर नहीं बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर आपके दिमाग में दुविधा नहीं आएगी। तो आप वहाँ लिख दें कि मेरे बच्चे का इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है और मेरा बच्चा अगले हफ्ते लाइक सो एंड सो कॉलेज में जाके ज्वाइन करने वाला है, हॉस्टल वगैरह हमने उसको अलॉट कर दिया है, मतलब यू गॉट द जिस्ट ना, समझ आया आपको। तो आप पूरा वैसे करके एक फुल इन डेप्थ स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं। अब अगर आप इन डेप्थ स्क्रिप्टिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपसे कंसर्न नहीं है और आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें, तो आप कुछ मत करिए, आप सिंपल सा लिख दीजिए डियर यूनिवर्स, आज की डेट डालिए, डियर यूनिवर्स लिखिए और लिखिए मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा कृतज्ञ फील करती हूँ, महसूस करती हूँ आपके प्रति कि मेरे बच्चे का एडमिशन इस कॉलेज में हो गया है। इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद कहती हूँ। बस आपको ये लिखना है वहाँ पे और उसके बाद अपना साइन करके डेट डाल के आप उसको सरेंडर कर दीजिए। आप जिस भी देवता में, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं, आप उनको वो चीज़ सरेंडर कर दीजिए। अब ये हो गई आपकी वाइब्रेशन की बात, ठीक है, आप अपनी तरफ से इतना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो चाइल्ड है उसका वाइब्रेशंस नेगेटिव है, मतलब अगर उसकी सोच में ये आ गया है कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मेरा नहीं हो सकता, तो फिर आपको उसको वहाँ पर क्वांटम जंपिंग कराने की आवश्यकता पड़ेगी। बिकॉज अगर वो बिलीव नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। आप अपनी तरफ से एनर्जी भेजेंगे लेकिन सामने वाले की एनर्जी, अगर उसकी थॉट प्रोसेस, क्योंकि एनर्जी दोनों तरफ से जा रही है, आप ये समझिएगा कि एक थॉट प्रोसेस आप क्रिएट कर रहे हैं और एक थॉट प्रोसेस आपके बच्चे का है, तो एनर्जी दोनों की तरफ से जा रही है। एनर्जी जब दोनों तरफ से जा रही है तो आप जो क्रिएट करना चाह रहे होंगे ना, अगर उसके विपरीत वो सोच रहे होंगे, निगेटिव सोच रहे होंगे, तो फिर क्रिएशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिर मैनिफेस्टेशन रियलिटी में आने में टाइम लगेगा। इसलिए पॉजिटिव रही है लेकिन सूडो पॉजिटिव नहीं रही है, मतलब पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए और अगर गुस्सा आए या कोई और इमोशन फील हो तो वो इमोशन भी फील करिए, पर आप दोनों कोशिश करिएगा कि आप जिसके लिए मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो और आप सेम पेज पे हो उस चीज़ को लेके। मतलब अगर वो बंदा पॉजिटिव नहीं भी है, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं होना चाहिए उस स्पेसिफिक एरिया को लेके, ठीक है। ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये आप किसी भी पर्सन के लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, कोई भी XYZ चीज़, आप ये इस तरीके का प्रोसेस यूज़ करके, ये जो मैंने पहले बताया इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ करके उनकी लाइफ में कर सकते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि दूसरे के लिए मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। क्यों ईजी होता है? बिकॉज उस मैनिफेस्टेशन के लिए ना हमारे मन में ना प्रोग्रामिंग नहीं होती कोई नेगेटिव। तो जब हमारे मन में कोई नेगेटिव प्रोग्रामिंग नहीं होती तो उसका प्रॉफिट ये होता है कि हमारे थॉट्स की जब हम क्रिएशन कर रहे होते हैं थॉट्स की, तो रेजिस्टेंस नहीं आता और इसलिए बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है। जब भी हम दूसरों के लिए कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, बिकॉज कोई प्रोग्रामिंग ही नहीं है नेगेटिव, तो बहुत इजीली मैनिफेस्ट होता है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से दूसरों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं कि हम जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं ना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स बहुत कम हैं, अरे नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें नहीं बोलनी है। देखिए कंपटीशन कुछ नहीं होता, यूनिवर्स इज़ देयर, यूनिवर्स में हर चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रचुरता है। आप जिस वाइब्रेशन पे होंगे, आप जिस एनर्जी लेवल पे वाइब्रेट कर रहे होंगे, उसी तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। तो आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स बहुत कम हैं या नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में लानी ही नहीं है। आप बोलो ही मत, इन चीज़ों के बारे में सोचो ही मत। आप तो बस ये सोचो कि मुझे एक सीट चाहिए मेरे बच्चे को, या मुझे एक सीट चाहिए और वो सीट मेरी है, डन। आप डिक्लेयर कर दो, आप यूनिवर्स को क्लियर कट डिक्लेरेशन करके बोल दो कि वो सीट मेरी है। मुझे नहीं पता आप कैसे दिलाओगे, बट आप दिलाओ। नाउ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई ना करें, नहीं, पढ़ाई करें। और पढ़ाई करने का मन और ज़्यादा होगा जब आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड एक्शन वाले मोड में आ जाएंगे। जब आप अलाइनमेंट में चले जाते हैं, वाइब्रेशन अलाइनमेंट में, तो पढ़ाई बहुत ईजिली होगी, एक्शंस बहुत ईजिली हो जाते हैं, है ना। बिकॉज
आप उस टाइम पे अलाइनमेंट में आके बोलते हैं। मैं लाइक जब भी वीडियोस बनाती हूँ तो मेरा कुछ प्री डिसाइडेड नहीं होता है। आई मेडिटेट, ठीक है, और उस टाइम पे इनहेल और एक्सहेल करती हूँ मैं प्रॉपर, जो मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ ब्रीदिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप ब्रीदिंग करते हो ना 3 बार डीप इनहेल और एक्सहेल, तो आपका जो अलाइनमेंट है, वो वाइब्रेशन जो आपका सोर्स है ना, उससे आप कनेक्ट हो जाते हो और फिर सोर्स से डायरेक्ट डाउनलोडिंग चलती है, डायरेक्ट नॉलेज आती है आपके पास। तो कभी भी आप कुछ भी करो ना, 3 बार डीप इनहेल एक्सहेल करो, आप अपनी एनर्जी में चेंज देखोगे। और वो एनर्जी में चेंज इस वजह से आता है क्योंकि उस टाइम पे आप ना अपने सोर्स के, जो आपका सोल है, उसके सोर्स के अलाइनमेंट में चले जाते हो और फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ से ये नॉलेज आ रही है, बट वो नॉलेज तुरंत लाइक डाउनलोडिंग होने लगती है। जैसे कभी कभी अगर आप नोटिस करें तो कान में ना आवाज़ आती है सी की, वो जो होता है ना, वो डाउनलोडिंग होती है, नॉलेज आ रही होती है आपके पास। और वो मेरे साथ बहुत फ्रिक्वेंटली, जब से आई हैव बिकम अलाइन टूवर्ड्स एनर्जी और वाइब्रेशन सेंसिटिव हुई हूँ मैं, तब से वो डाउनलोडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी है, बहुत ज़्यादा हुई है मेरी लाइफ में। और कई चीज़ें मुझे लाइक मैंने कहीं अगर पढ़ी भी नहीं है, वो चीज़ें भी मेरे दिमाग में आ जाती हैं। तो इसलिए कभी भी अगर आप कुछ भी करने के लिए बैठ रहे हैं ना, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, कोई अच्छा कोई इंपॉर्टेंट वर्क हो, कुछ भी हो, 3 बार डीप इनहेल और एक्सहेल करो और फिर उसके बाद काम करो। आप देखोगे कि उस काम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उस काम की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो और एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप क्रिएटर हो और आप किसी की भी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज आपकी रियलिटी मैटर करती है। आप अपनी रियलिटी में किस किरदार को क्या कराना चाहते हो, वो आप करा सकते हो, बिकॉज आप क्रिएटर हो, है ना। इसमें उनकी एनर्जी का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, आपकी एनर्जी का बड़ा रोल है, बिकॉज आप चाहते हो कि आपकी लाइफ के प्ले में वो कौन सा किरदार अदा करें और फिर वो वही किरदार अदा करेंगे जो आप करवाना चाहेंगे। बस आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अडिग रहिएगा कि ये ही चाहिए, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना, जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको यही वाला माइंडसेट लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ज़िद्दी नहीं बनोगे तो यूनिवर्स को कैसे समझ आएगा कि हाँ भाई ये ही चाहिए। जब तक आप अपने ऑप्शंस ही चेंज करते चले जाओगे, किसी एक ऑप्शन पे ही नहीं टिकोगे, तो यूनिवर्स, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक गाड़ी बनाना चालू करेगा, फिर आप दूसरी गाड़ी पे मूव हो जाओगे, वो गाड़ी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, तो कहाँ से आएगी वो नीचे। तो ज़िद्दी होना बहुत ज़रूरी है। क्लियरिटी ऑफ माइंड लाओ, क्लियरिटी ऑफ माइंड के साथ चीज़ पकड़ो, उस चीज़ पे अड़े रहो जब तक वो मिले नहीं। छोड़ना इज़ नॉट एन ऑप्शन। जब आप क्रिएटर हो तो छोड़ना क्यों है, आप तो लेके आओगे ना अपने जीवन में वो, ठीक है। तो आप जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला माइंडसेट में आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे फैला दो। इस वीडियो को जितना फैला सकते हो फैला दो, बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्राउंडेड, ड्रीम बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द मेन लीड ऑफ योर लाइफ। Thank you for watching the video. Hari Om Tat Sat.